वैसे तुम्हें दामाद बहुत अच्छा मिला। उसको मैनाल को खुश रखे। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन ऐसी खूबसूरती का मुझे क्या करना? मैं तो प्यार सिर्फ और सिर्फ तुमसे करता। सारा कसूर तुम्हारा है ताबिंदा। तुमने ये कहा था कि मैं बेटी की शादी करूंगी तो एक अरबपति और अकेले शख्स से, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। मेरी बेटी जाएगी, अकेले घर में राज करेगी। देख लिया तुमने एक अरबपति अकेले शख्स से शादी करने का अंजाम। गलती सिर्फ मेरी नहीं है कि मुझे सारी बात सुननी पड़ रही है। आप उसके बाप, शाज़ेर उसका भाई, आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी थी। जांच पड़ताल आपको भी करनी चाहिए थी। मैंने कहा था, तुम्ही ने मुझे बताया कि नहीं, मैं इन्वेस्टिगेट करा चुकी हूं अपने मैनेजर से। मैंने तुम्हें कहा कि इत्मीनान कर लो, तुम्हें जल्दी क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें जल्दी थी। उसने मुझे जितनी इंफॉर्मेशन दी थी वो फिर कहा था कि वो अच्छे खानदान से है, गारंटी दी थी उसकी। इसके दिल में क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। और आप लोग भूल रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी थी, आप लोगों से राय ली थी। उस वक्त आप लोग राजी हो गए थे खुशी खुशी। क्यों? मैं मानती हूँ कि गलती हम सबकी है, लेकिन ताबिंदा इसमें असल गलती तुम्हारी है। मैं सिर्फ तुम्हें कहती हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? उसके अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, तुम सब रिश्तों को रिजेक्ट कर देती थी, ये कह के कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसकी पसंद से करूँगी। और इसकी क्या गारंटी है कि अगर वो यहाँ शादी ना करती और वहां कर लेती तो सुखी रहती? इन चीजों की कोई गारंटी नहीं होती। और आप लोग क्या समझते हैं मैं मिनाल की दुश्मन हूँ? आप दोनों मिलकर मुझे गालियां दे दीजिए, मुझे बुरा भला कहें आप, मैं दुश्मन नहीं हूँ मिनाल की। देखो ताबिंदा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिला रहे हैं। बेजा जिद की खातिर बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक गैर शख्स के ऊपर आंखें बंद करके एतबार कर लिया तुमने। वो इतना शातिर और मकार निकला, उसे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं मानती हूँ कि ऐसे धोखे जो हैं वो मनाल जैसी भोली भाली लड़कियों को दिए जाते हैं, लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया था? वो तुम लोगों को धोखा देके आराम से निकल गया। पता नहीं क्या हो गया था हम सबको, क्यों उसकी बातों में आ गए। और मैं मनाल को तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझती थी कि वो उस लड़के की खातिर सारे रिश्ते ठुकरा देगी। दौलत और चमक दमक की खातिर इस औरत ने तो सारी जिंदगी यही कुछ किया। बेटियों ने तो माँ के ही नक्शे कदम पे चलना होता है। बस कर दे शाहनवाज, बस कर दे, तंग आ गई हूं मैं। और आप ठीक कह रहे हैं, उसने मेरे ही नक्शे कदम पे चलना था। देखिए मैंने अपने साथ क्या किया, इस दौलत की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्यों हुआ मेरी मासूम बेटी के साथ ऐसा? मेरी बेटी के साथ ही क्यों? मकफाते अमल। कुदरत के इस कानून को तुम भूल गई थी, हालांकि तुम जानती हो कि इस कानून से ज्यादा सख्त कोई चीज नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी तुम। देखो देखो अब अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा। क्या लगता था तुम्हें कि ये दुनिया और ये कायनात तुम चला रही हो? लेकिन ऐसा नहीं है, कोई है ऊपर, और वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं, जो इस कायनात को चलाता है।
और उसी का कानून है मकफात अमल, जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है। न जाने किस जोन में थी तुम। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर बहुत से सवालात होंगे, लेकिन वो सवाल मुझसे करने के बजाय ये रहा आईना। उठो, जाओ, जाके अपने आप को देखो, खुद को फेस करो और अपने आप से पूछो हर वो सवाल जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि उसका जवाब भी कहीं ना कहीं तुम्हारे ही अंदर है हिम्मत? नहीं समझोगे तुम, अभी भी नहीं समझोगे। अपनी जमीर की गुलाम जो हो, जिस दिन इस गुलामी का तौक तोड़कर बाहर निकलोगी तब पता चलेगा तुम्हें। और वो वक्त दूर नहीं है ताबिंदा, वो वक्त दूर नहीं है। लेकिन तुमने भी तो मुझे बर्बाद किया, मेरे साथ बेवफाई की, उसका अज़ाला कौन करेगा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्या हो गया बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो इतनी बहादुर हो मेरी बच्ची, तुमने तो बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला किया, और ये तो इतनी सी बात है जिसपे परेशान हो रही हो? ये इतनी सी बात नहीं है, ये मनाल की जिंदगी का मामला है। उस शख्स ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, इतनी सी बात नहीं है। अरे तो जाओ ना, ढूंढो उसे। शाहजर जा रहा है ना सबसे पता करने, पूछताछ करने, तो तुम भी चली जाओ साथ उसके। मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं थक गई हूँ। मुझे लगता है मैं टूट कर बिखर गई हूँ। इतनी हेल्पलेस और इतना बेबस मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। हाँ बेटा, औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है। अब सब्र कर मेरी बच्ची, ये आजमाइश की घड़ी है, गुजर जाएगी। आजमाइश नहीं है, वो कल आया था ना, उसने कहा था ये आजमाइश नहीं है, मकफात अमल है। कौन आया था? उमर हसन। पागल हो गई हो? वो क्यों आएगा? उमर हसन आया था, मैं सच कह रही हूँ अम्मा। वो आया था और वो कह रहा था कि वो बहुत खुश था मिनाल को बर्बाद होता हुआ देख के, वो बहुत खुश था। कह रहा था ये मकफात अमल है, जो कुछ मैंने रामीन के साथ किया वही मनाल के सामने आ रहा है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, तुमने रामीन के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो तो यहाँ बहुत खुश है, वो तो रानी बन के रह रही है। किस्मत तो हमारी बच्ची की खराब है, मेरी बेटी की भी और तुम्हारी बेटी की भी। हाँ, लेकिन ये किस्मत अगर ऊपर से लिख कर आई है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? जो उसके नसीब में था वही होना था ना। अब तुम सब्र करो, सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। कही शाह साहब, कैसे याद किया आपने? दरअसल मुझे कामरान साहब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। शाह साहब तो पिछले 1 महीने से जापान गए हुए हैं कारोबार के सिलसिले में, 2-4 रोज में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं कुछ दिन पहले आपके शोरूम पर आया था एक कार खरीदने के लिए। कामरान साहब ने कहा था कि वो ओनर है वहाँ के। आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। कामरान अहमद हमारे पास सीनियर सेल्स मैनेजर की जॉब कर रहे हैं। शाह साहब उन्हें बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं। जब भी शाह साहब मुझसे बाहर जाते हैं तो उनको शोरूम, घर, इवन अपनी ज़ाती गाड़ी की चाबी भी देके जाते थे। ये कामरान साहब का कोई कांटेक्ट नंबर, कोई घर का एड्रेस वगैरह कुछ मिल सकता है? आई एम रियली सॉरी,
ना ही मेरे पास उनका एड्रेस है और ना ही कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए, उनकी फैमिली का पता, कुछ तो बायोडाटा होगा ना आपके पास। ठीक है, मैं कंपनी के रिकॉर्ड से पता करके आपको बताता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। साहब, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खाला की सेक्रेटरी ने बताया है कि वो लोग शाह साहब के शोरूम गए थे। HR से तुम्हारी फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारा ताल्लुक हैदराबाद से, तो इन सब का पहला शक मेरे ऊपर जाएगा। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। कंपनी के पर्सनल रिकॉर्ड से अपना सारा डाटा डिलीट करके आया। और रही बात HR की, तो वहां से तो एक हफ्ते पहले ही मैंने अपनी कंप्लीट फाइल निकाल ली थी और कंप्यूटर से भी डिलीट कर दी थी। अब ना ही कंपनी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही शाहज़ाद। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे भी ज्यादा सियाने हो। इन कामों में बड़ा दिमाग चलता है भाई तुम्हारा। मेरी सोच से ज्यादा तुम भी इंटेलिजेंट हो। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो ये सब नामुमकिन था। आज जो भी हूँ, जहां पर भी हूँ, सब तुम्हारी वजह से। अब तुम मुझे अपने पास बुला लो, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर ना। जाने मन बुला लूंगा तुम, बस थोड़ा सेटल्ड होने दो मुझे यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। हर बात हर चीज तुम्हें बताऊं। उसने मेरी बहन को इतना बड़ा धोखा दिया और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? वो तो इस मुल्क से भी भाग गया और मनाल की जिंदगी भी बर्बाद कर गया। अच्छा है भागे। मैं चाहता हूं अब भागे, क्योंकि वो जानता नहीं है, वो जहां कहीं भी जाकर छुपा है ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बाहर भी भाग गया है, उसके पीछे जाऊंगा, उसे अरेस्ट करवाऊंगा मैं। आराम से बैठो। खबरदार जो मुल्क से बाहर जाने का सोचा भी। कैसे कह रहे हैं आप ये सब? उसने मनाल को इतना बड़ा धोखा दिया और आप कह रहे हैं मैं उसके घर वालों को पकड़वाऊंगा, अरेस्ट करवाऊंगा, FIR कटवाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा मैं। कोई जरूरत नहीं है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की। जो बात घर की चार दीवारी के अंदर है, उसे चार दीवारी के अंदर ही रहने दो। आज बात पुलिस तक चली जाएगी, कल को मीडिया यहां पहुंच जाएगी खबर का चस्का लेने के। नहीं, मैं लोगों की सवालों का जवाब क्या दूंगा? अपनी बहन की बर्बादी का तमाशा न लगाओ। I can't believe this। ये क्या कह रहे हैं आप मुझसे? आप भूल रहे हैं शायद, वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, आपकी बेटी भी है डैड। और चलें, आपकी मतलब की बात कर देता हूं आपसे। अगर आपको बेटी की परवाह नहीं है तो वो आपका पैसा भी लूट कर गया है। 5 करोड़ रुपए और 50 तोले सोना सब लूट गया है वो। और तो और मनाल ने जो जेवरात पहने थे वो भी लेके भाग गया। बहन पर हैरानगी हो रही है, मनाल तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो गया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। मैंने तो सोचा भी नहीं था इस तरह हो जाएगा, लेकिन एक बात हैरत की है। क्या? इस कंपनी में तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा पैकेज दे दिया। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। तुमने मुझसे कहा था कि मनाल 20 तोला जेवर लाइए, जबकि तुम 50 तोला लेकर फरार हुए हो। वो झूठ बोल रही है, वो यार बकवास कर रही है वो। मुझे सच सच बताओ कि इस वक्त तुम्हारे पास कितना जेवर और कैश है। झूठ नहीं बोलना मुझसे। मारिया, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आज से पहले कभी झूठ बोला है मैंने तुमसे? और ये सब कुछ मैं कर किसके लिए रहा हूँ? तुम्हारे अच्छे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। क्या परदेश में धक्के खा रहा हूँ? हाँ, धक्के खा रहा हूँ। 50 तोला सोना और 5 करोड़ कैश लेके तुम धक्के खा रहे हो। अब अगर मुझसे तुमने कुछ छुपाया ना, तो मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा। सच सच मुझे सब कुछ बताना।
आ रही है समझ में? वरना तुम्हारी सारी असलियत तुम सबके सामने खोल दूंगी। सोच समझ के कदम उठाना आर्या। मेरी असलियत तो सबके सामने खुल चुकी है। अगर मेरी जुबान खुली ना तो तुम्हारी असलियत भी खुल जाएगी। और तुम्हारा उस घर में शाहनवाज अंकल की कंपनी में आखिरी दिन होगा। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम इस काम में मेरे बराबर की शरीक हो। मेरी बात सुनो, मुझे डराने धमकाने की कोशिश नहीं करना, बता रही हूँ मैं। मुझे अच्छी तरह पता है कब क्या करना है। आ रही है समझ में? तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे दुबई कब बुला रहे हो? क्या होगा उस बच्ची का? मैं तो उसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही हूँ। मम्मी, रामीन बता रही थी कि वो इतनी डिप्रेस्ड है, कमरे से नहीं निकल रही, 2 दिन हो गए। ना कुछ खाती है ना बात करती है। बहुत बड़ा धचका लगा है उसे, संभलने में कुछ वक्त लगेगा। शायद उस मासूम बच्ची की किस्मत में यही लिखा। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर असलियत खुल गई इस मरदूद की और शादी के अगले दिन ही फरार हो गया। उम्र भर के रोने से चंद दिन का रोना बेहतर है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इतनी प्यारी बच्ची है, अल्लाह करे अल्लाह सब्र अता करे उसे। आमीन आमीन। पता नहीं क्या क्या होता है जमाने में, पता ही नहीं चलता लोगों का। ये दिल है कि सहरा समंदर से गहरा, किसे क्या खबर के कहाँ दर्द ठहरा। भुलाऊं मैं कैसे वो बीते फसाने जो गुजरी है दिल पे, वो कोई ना जाने। किसे मैं बताऊं, किसे जा सुनाऊं। कैसे तबीयत है रुना? वैसे ही है, इम्प्रूवमेंट नहीं है। तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, प्लीज कुछ खा लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसको। खिलाओ। मनाल, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कुछ भी नहीं खाया कब से। आ जाओ। हाँ, थोड़े से फ्रूट्स खा लो प्लीज। कुछ नहीं खा, चली जाए प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है? 2 दिन हो गए हैं तुमने कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अच्छा, मरने का इरादा ना रखो। रामीन, कोई जरूरत नहीं इसकी बात सुनने की। नाश्ता करवाओ इससे। अच्छा, just one little slice. पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई, पागल हो गई हूँ मैं। क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा? पागल हो गई, मैं इसे पहचान नहीं पाई। अब लोग आएंगे, तरस खाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? अच्छा तुम चले जाए यहाँ से प्लीज, जस्ट लीव मी अलोन। उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? हाय अल्लाह अम्मा, क्या बताऊं, ये घर तो मातम का घर बन गया। अरे इस लड़की ने रो रो के सारा घर सर पे उठाया हुआ है।
नहीं नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, खाला बिल्कुल ठीक है। हाँ बेचारा शाजर बहुत परेशान है, और अंकल ने तो 2 दिन से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। बड़ा टेंस माहौल है भाई घर का। खैर छोड़े, आप बताएं घर में सब खैरियत है? 1-2 दिन में तनख्वाह मिलेगी तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी पैसे। बस अम्मा, कुछ दिन की बात है, फिर ये 2 टके की नौकरी को लात मार के मुझे तो दुबई जाना है। कामरान मेरा इंतजार कर रहा है वहाँ। हाँ, अरे आपको नहीं पता? अभी तो हमने बात को दबा दिया है, लेकिन लोगों को तो पता चल ही जाएगा ना। और अगर बात लीक आउट हो गई तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? पापा, तो लोगों को ये पता चल गया कि शाहनवाज मलिक की इकलौती बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूंगा। लोगों के सवालों का क्या जवाब दूं? वो तो शुक्र है कि मैंने शाजिर को मना कर दिया FIR कटवाने से, खुदा बड़ी बदनामी हो जाए। सही कह रहे हो तुम। मुझे तो मनहाल की फिक्र खाई जा रही है। उसकी शक्ल देख के तो मेरा कलेजा फटने लगता है। जी जी, वो कुछ बात करनी थी आपसे, और वो भी बड़ी तफसील से। इफ यू हैव टाइम, अगर लंच पे या कॉफी पे मुलाकात हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, जी जी बिल्कुल, ओके, आई विल सी यू, खुदा हाफिज। वो उमर हसन की जॉब का इंतजाम हो गया है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। और मगर उमर हसन को अगर ये बात पता चल गई कि आपने ये काम करवाया है, तो मेरा ख्याल है कि वो इनकार कर देंगे इस बात से। नहीं पता चलेगा, आई विल मेक श्योर। अच्छा ये बताइए कि वो जो हमने बात की थी उमर हसन पे इल्जाम लगाने वाली स्ट्रैटेजी, उसका क्या हुआ? अरे ऐसा प्लान बनाया है कि याद रखेंगे आप भी। असल में वहाँ जो फाइनेंस का मैनेजर है ना, वो अपना बड़ा अच्छा दोस्त है भाई। बल्कि ये समझ लो कि उसकी बहुत सारी फटीकों में मैं काम आया हूँ उसके, तो उसके साथ मिलके मैंने ये लंबी बात ना करें ना, मुझे स्ट्रैटेजी बताएं क्या है। भाई प्लान कुछ इस तरह से है कि अगर हम उसको बना लेते हैं फाइनेंस का हेड, तो हमें उस पर इल्जामात लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और फिर जब वो फंस जाएगा तो फंसने के बाद मैं जाके उसको पीछे से पकड़वा दूंगा। प्लान तो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि सब चक्कर में मैं ना फंस जाऊं। कहीं मेरा नाम आ गया तो बाकिर साहब से अच्छे खासे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे मेरे। हाँ ऐसा हो तो सकता है। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तुम सोच लो। अच्छा मेरी मीटिंग है बाकिर साहब से, अभी मैं बात करती हूँ। करते हैं। उमर हसन का कारोबार तो तबाह हो ही चुका है, लेकिन अभी मेरा इंतकाम खत्म नहीं हुआ। उसके खानदान को सड़क पर लाना है, उसे जेल की हवा खिलानी है, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। आप बिला वजह मायूस हो रहे थे, कहा था ना कि अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। बहुत मुबारक हो। हाँ तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था इस तरह हो जाएगा, लेकिन एक बात हैरत की है। क्या? भाई जिन कंपनीज में मैंने अप्लाई किया था, जहाँ मैं डिजर्व भी करता था, वहां से तो उन्होंने बगैर कोई वजह बताए मुझे मना कर दिया।
और इस कंपनी में तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा पैकेज दे दिया मुझे। वैसे पैकेज क्या है? भाई स्टार्ट तो तकरीबन 2 लाख से कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मेडिकल वगैरह और अलाउंसेस वगैरह तो होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस बेस्ड है जॉब, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उतनी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, कमीशन अलग है। वाह, ये सब तुम्हारी और अम्मी की दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ। अच्छा मुझे बताएं, चाय पियेंगे? हाँ, खुशी में तो चाय का दिल चाह रहा है। अच्छा सुनो जी। बिटिया से बात हुई थी, क्या कह रही है? हाँ, मैं आकर बताती हूँ आपको। खुद ही फोन करके बताता हूँ, शायद अब बात कर ले मुझसे। उसे सजा देनी होगी माँ। नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। उसे फांसी दिलवाऊंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा तब तक माँ। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। ये लें आपकी स्पेशल चाय। क्या हुआ उमर, अभी तो आप इतने एक्साइटेड थे। आप खुश नहीं कि आपको इतनी अच्छी जॉब मिली है? एक बात समझ नहीं आई मुझे। मैं रामीन को कॉल कर रहा हूँ और वो मुसलसल मेरा फोन काट रही है, क्यों? तुमने बताया था उसे बात हुई थी तुम्हारी? जी बिल्कुल हुई थी, वो तो बहुत खुश थी। उसने तो ये कहा कि वो वीकेंड पे शाजर के साथ आएगी सेलिब्रेट करने की आपको जॉब मिल गई है। झूठ बोल रही हो मुझसे? तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है। ये क्यों नहीं कहती कि उसे नफरत हो गई है मुझसे? क्यों नफरत करेगी आपसे? आप उसके बाप है, बहुत बहुत प्यार करती है आपको, बिल्कुल जान छिड़कती है। जान छिड़कती थी, अब तो वो वाकई मुझसे नफरत करने लगी है। उसे लगता है कि उसके नाना के तमाम कारोबार की तबाही का जिम्मेदार मैं हूं। मैं खुद गर्ज आदमी हूं जिसने सिर्फ पैसे के लिए तुमसे शादी की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चले इस बार आएगी ना, सख्ती से समझाऊंगी उसे। नहीं, सख्ती करने का कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता उसके साथ सख्ती की जाए, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसके कान भर रहा हो, उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा हो। बच्ची ही तो है। कौन हो सकता है? कोई फिल्म तो नहीं चल रही ना उमर, आप बस ऐसे ही वहम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है माशाल्लाह। आए बैठे चाय पिए।
ठंडी हो रही है, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। दूध पत्ती है, इलायची वाली। दिल नहीं चाहा। भाई कंग्रेचुलेशंस, मैंने सुना है तुम्हारे फादर को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। जी, मामा ने आज ही बताया था फोन करके। भाई उन्होंने हमारी ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया बगैर सोचे समझे, वरना इससे डेफिनेटली बेहतर ऑफर थी, बड़ा पैकेज था। क्या बात है, तुम आजकल बहुत अपसेट सी लगती हो मुझे। इज एवरीथिंग ऑलराइट? नहीं नहीं, आई एम फाइन, परफेक्टली ओके। उदास मत रहा करो, खुश रहा करो। नाश्ता तो लगवाओ जरा। मैं चेक करके आती हूँ। बाकिर साहब की कंपनी में जॉब मिली है ना उन्हें? आपने दिलवाई? तुम्हें किसने बताया? किसने कहना है, आपके उनके साथ बिजनेस टर्म्स हैं और बहुत अच्छे हैं, तो आई जस्ट थॉट सो। हाँ, मैं नहीं दे पाई है, वरना इतनी बदनामी के बाद तो यू नो के छोटी मोटी जॉब मिलना भी मुश्किल था। हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए, तुम दोनों की खुशी के लिए। और किसके लिए? मैं रामीन के सामने ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आप जानती हैं उनकी रेप्यूटेशन को। कल को कुछ हो जाएगा तो बाकिर साहब तो आपको ब्लेम करेंगे। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। आई होप उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया होगा और वो हम लोग को शर्मिंदा नहीं कराएंगे। आई कैन ओनली होप सो। उमर साहब को पता है इस बारे में कि आपका रेफरेंस यूज हुआ है? नहीं, उनको भी नहीं पता, रामीन को भी नहीं पता, और बताना भी नहीं, ऐसे ही एम्बैरेसमेंट होगी। Thank you. I just want to see you happy. जो हुआ उसे भूल जाओ, जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश करो। मेरी जिंदगी में बचा क्या है? ऐसे मत कहो। जो हुआ वो एक भयानक ख्वाब था, भूलने की कोशिश करो। ये मातम खत्म करो। मैं मातम नहीं कर रही हूँ। और आपको क्या लगता है मैं उससे अब भी मोहब्बत करती हूँ? उस घटिया इंसान से मोहब्बत करती हूँ? मुझे नफरत है उससे। सिर्फ दुख इस बात का है कि मैं उसे सजा नहीं दे सकती। इतनी आसानी से मुझे धोखा दे के चला गया और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्या होता, सिर्फ बदनामी मिलती। खानदान वालों से ये बात छुपाई है ना, यही कहा है कि उनसे बाहर गया है किसी काम के सिलसिले में। आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे उसे सजा देनी होगी माँ, उसे ढूंढ कर सजा देनी होगी। नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। उसे पता तो चले कि उसने किसे धोखा दी। उसे फांसी दिलवाऊंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा तब तक मौत। पाताल से ढूंढ कर निकालूंगी, लेकिन उसे सजा जरूर दिलवाऊंगी। मिनाल सो गई है? बहुत मुश्किल से सुलाया उसे, नींद की दवाई देकर। तुम्हारी लड़की का दिमाग खराब हो गया है, सोचो उसके बारे में कुछ। ठीक कह रही हैं आप। मैंने बहुत कोशिश की उसको थेरेपिस्ट के पास लेकर जाने की, लेकिन वो नहीं मानती। तुम्हारी बेटी का ना इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है। तुम मेरे साथ चलो पीर बाबा के पास, मैं उसे तावीज बनवा के दूंगी, फिर देखना वो कैसी हशाश बशाश हो जाएगी। नहीं नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगी। उसके लिए मैंने कुछ और ही सोचा है। क्या सोच रही हो? कहीं से कोई ऐसा लड़का मिल जाए तो मैं उससे शादी कर दूं, जो लालची ना हो, ताबेदार हो, दब कर रहे। ऐसा ताबेदार और फरमाबरदार लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? मैं जानती हूँ यह नामुमकिन है, लेकिन
हेलो, जी मैं मारिया बात कर रही हूँ कराची से। आंटी, कामरान ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया होगा? मुझे तो कामरान ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। खैर, आप अपना तारुफ खुद करवा दीजिए। आपको मुझसे किस सिलसिले में बात करनी है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने कुछ नहीं बताया? उसने मुझसे कहा था कि उसने बताया है अपने माँ बाप को मेरे बारे में। शादी करने वाले हैं हम। बेटा, आप कौन हो और आपका कामरान से क्या ताल्लुक है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही कामरान ने कभी इसका जिक्र किया है। लेकिन वो किसी पहला नामी लड़की से शादी करना चाह रहा है और उसकी मंगनी भी हो गई है और कुछ अरसे बाद वो दोनों शादी कर रहे हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो प्यार से फंसे तुमसे कहता हूं। बस एक बार मैं दुबई पहुंच जाऊं, उसके फौरन बाद में तुम्हें बुला लूंगा। और पता है, तुम्हारे नाम से मैं एक अपार्टमेंट लूंगा जिसे हम दोनों बड़े प्यार से सजाएंगे, जिसमें तुम रहोगी और मैं। कामरान ऐसा नहीं कर सकता। मुझे छोड़ के किससे शादी करेगा? नहीं नहीं, कामरान ऐसा नहीं कर सकता।